हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम में 3 लेक्चर्स देख लिए। आज हम लोग लेक्चर 4 में एंट्री करने जा रहे हैं। कल ही मैंने कुछ हिंट दिया था लेक्चर 4 के बारे में, जो कि आज हम लोग लर्न करने जा रहे हैं, फाइंडिंग यूनिट डिजिट। ये हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और हर को जानना एसेंशियल है, रिक्वायर्ड है। ओके, तो आज मैं वही टॉपिक आपके सामने एक बार फिर से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। फाइंडिंग यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना। कल वाले लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा हिंट दिया था टाइप 1 टाइप 2 कह करके। आज हम उसी को फिर से रिवीजन करके दे रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। फाइंडिंग यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना। और इसमें आज हम लोग अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी देखेंगे। इकाई अंक निकालना। ओके, यूनिट डिजिट मींस लास्ट डिजिट। ओके, अंतिम अंक, राइट। तो मैंने जैसे कि कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पेश किए थे, लेकिन मैं कुछ वैल्यूज को डिफरेंट करके आपके सामने कुछ क्वेश्चंस फिर से रखने जा रहा हूं और आपसे सवाल करने जा रहा हूं कि बताओ भाई, इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। इट्स वेरी सिंपल। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले कोई भी नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसका लास्ट डिजिट हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे। जैसे 197 का यूनिट डिजिट क्या है? 7। इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 8 है। जरा इसको इंटू करो, क्योंकि इंटू का साइन है बीच में। तो 7 इंटू 4 कितना होता है? 28। तो 28 आ रहा है, तो 8 कैरी करेंगे, मतलब 8 को फॉरवर्ड करेंगे। 8 इंटू 6 फिर से 48 का यूनिट प्लेस 8 होता है। और 8 इंटू 8 हमारा क्या होता है? 8 इंटू 8 64। तो 64 का यूनिट प्लेस क्या होगा? 4। तो ये इसकी वैल्यू हो गई यूनिट डिजिट, यही हमारा यूनिट होगा। मतलब जो भी वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका लास्ट डिजिट हमेशा 4 से एंड करेगा। तो ये आज हम लोग लर्न करने जा रहे हैं। ओके, एक और एग्जांपल, जैसे 3 4 8 7 है, 22 है, 7 6 7 है, इंटू 33 है। अब बताओ फटाफट कि अब अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो यहां का 7 है, ये 2 है, ये 7 है, ये 3 है। यूनिट प्लेस सबको मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 2 14, तो 4 इंटू 7 28, तो 8 इंटू 3 24। फिर से आ रहा हमारा कितना यूनिट प्लेस? 4 ही आ रहा है। फिर से आप लर्न करो। 7 इंटू 2 14, तो 4 इंटू 7 28, तो 8 को लेना है, 8 को। और 8 इंटू 3 24 का यूनिट प्लेस 4 होगा। अब देखो, कल हम लोगों ने लास्ट मोमेंट में, कल वाले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट मोमेंट में इसी में कुछ चेंजेस लाए थे, वेरिएशन लाए थे। तो आपके एग्जाम में कुछ वेरिएशन करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यही टाइप 1 के अकॉर्डिंग। तो देखो क्या वेरिएशन हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन क्या रहेगा, यूनिट प्लेस दे दिया जाएगा और कहीं पे एक जगह मिसिंग डिजिट रहेगा। उस मिसिंग डिजिट के प्लेस पे आपको अंक रखना है। और डिजिट्स हमारे 0 से लेके 9 तक ही होते हैं। जैसे क्वेश्चन में फिर से एक आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं। 198 इंटू 77 इंटू 334 इंटू 18 मिसिंग डिजिट, वहां पे मिसिंग डिजिट दे दिया। अब सवाल आपके सामने इस तरह से पूछा जा सकता है कि भैया, इफ यूनिट डिजिट बी 6, इफ यूनिट डिजिट बी 6, देन विच डिजिट शुड रिप्लेस स्टार। अगर इकाई अंक बराबर आ रहा हो 6, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। ये इस तरह से सवाल पूछे गए हैं पहले भी एग्जाम्स में। एसएससी रेलवे के आप प्रीवियस पेपर्स में जाओगे तो इस तरह के एग्जाम को यू विल डेफिनेटली फाइंड, इस तरह के एग्जाम्पल को, इस तरह के क्वेश्चंस को। तो इत्मीनान से हम लोग सॉल्व करें
आराम से। 8 इंटू 7 कितना होता है? 56, 56, तो 6 इंटू 4 कितना होता है? 24। हमें लाना है 6। अब बताओ, 4 तो हमारा आ चुका है। अब बताइए, अब हम लोग इस मिसिंग डिजिट के प्लेस पे क्या क्या रख सकते हैं जो 6 आए? 4 इंटू 4 करेंगे तो भी 6 आएगा, और 4 इंटू 9 करेंगे तो भी तो 6 आएगा यूनिट प्लेस, क्योंकि 4 इंटू 9 इज 36, और 36 का यूनिट प्लेस होता है 6। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं यहां पे मिसिंग प्लेस पे? 4 अथवा 9, 4 या 9 आप लोग रख सकते हो। अगर इसी में पूछ देगा कि भैया बताओ लार्जर डिजिट को रखो, तो लार्जर डिजिट कौन सा हो जाएगा? 9। स्मॉलर डिजिट को रखो तो हो जाएगा 4। अगर कुछ नहीं कहे तो आपको दोनों बातें बोलनी होगी, आइदर 4 और 9। तो इस अंदाज से इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हो, निपटा सकते हो। चलो इसी पे एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का। एक और एग्जांपल आपके सामने। एक बार इस तरह के क्वेश्चन को लर्न कर लोगे ना, तो गारंटी है कि फिर कोई ट्रबल नहीं आएगा, और बड़ा ही आसान है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये यूनिट डिजिट फाइंड करना। ओके, तो मेरा अगला एग्जांपल है 987 इंटू 349 इंटू 211 इंटू 77 मिसिंग डिजिट है। यहां पे लिख दिया है कि इफ यूनिट यानी इकाई प्लेस पे यूनिट प्लेस बी 4, देन विच डिजिट शुड रिप्लेस स्टार। अगर इन सबको मल्टीप्लाई किया गया तो यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, तो बताओ मिसिंग वो डिजिट पे क्या रखेंगे कि 4 आ जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो हम लोगों की बात। ओके, 7 इंटू 9 63, तो 3 इंटू 1 तो 3 ही हुआ। अब बताओ 7 इंटू 9, हमें 9 7 ये सबसे लेना देना है, 3 4 34 ये सबसे कोई लेना देना नहीं। तो यूनिट प्लेस की बात हो रही है अभी फिलहाल, इसलिए हमें यूनिट प्लेस की ये फोकस करना है। तो 7 इंटू 9 63 और 3 इंटू 1 3। अब बताओ 3 के टेबल में 4 कहां पॉसिबल है? 3 के टेबल में 4 लाना है, क्योंकि वहां इक्वल किया गया है 4 से। तो बताओ 3 इंटू 8 करेंगे तभी ना 24 आएगा, आई मीन 4 यूनिट प्लेस। तो 3 इंटू 8 रखेंगे तभी जाके 4 आएगा, बाकी कोई वैल्यू कोई डिजिट वहां पे और सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा 3 के केस पे। तो यहां क्या पॉसिबल वैल्यू है? तो यहां पे हम लोग क्या रखेंगे कि 4 आ जाए? 8 ही रखना पड़ेगा डेफिनेटली। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो, बता सकते हो एग्जाम्स में। ओके, अब हम लोग इसी पर अभी मैं जितनी चीजें बता रहा हूं, थोड़ी देर बाद हम लोग प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, जो कि आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले भी होगा। तो बी केयरफुल और बी पेशेंट, थोड़ा धैर्य रखें, राइट। अगर मैं कहा कि 51 इंटू 52 इंटू 53 डॉट डॉट 59, अगर मान लो यहां से वहां तक मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? तो आप बिना वक्त गवाए 0 बोल देना, यूनिट प्लेस इकाई अंक 0 बोल देना बिना वक्त गवाए। वो आप सोच रहे होगे इतना जल्दी आंसर कैसे पॉसिबल है? जी हां, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मैंने 1-2 दिन पहले के वीडियो में कहा था कि 0 अंत में तभी आएगा जब 2 और 5 का प्रोडक्ट आएगा। तो आगे चल के मान लो यहां 53 है तो यहां 54 भी आया होगा, आगे चल के फिर 55 भी आया होगा ना, डॉट डॉट डॉट। तो 2 और 5 जैसी मल्टीप्लाई हुआ तो क्या प्रोड्यूस होगा? 0। यही रीजन है कि मैंने बिना वक्त गवाए मैंने 0 लिख डाला। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, कोई डिफिकल्टी आपको, यू विल नॉट फेस एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो ओके, नाउ
अगला एग्जाम्पल मान लो फैक्टोरियल वाला है, मैं रिवीजन कर रहा हूं कल वाले प्रॉब्लम्स का, कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 29 का फैक्टोरियल तक है। अगर आप अब प्लस का साइन आ गया है तो जरा ध्यान से देखो कि प्लस वाले साइन में अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, राइट। इनटू रहता तब तो आंख मूंद के अभी आप जीरो बोल बैठते, लेकिन प्लस है, इस बार थोड़ा सा वेरिएशन लाया यूनिट डिजिट को पता करने में। तो एक चीज बताओ मुझे, किस फैक्टोरियल से हमारा जीरो आना अंत में स्टार्ट होता है? तो डेफिनेटली 5 फैक्टोरियल के बाद से हमारा 0 0 ही आएगा, हर जगह 0 आएगा, यानी हमें इसी एक्सप्रेशन को ना ऐड करने की जरूरत है मात्र, बाकी उधर तो हमारा 0 0 आएगा, ठीक है, 0 0 यूनिट प्लेस पे आएगा। तो इसी एक्सप्रेशन को जो बच गया ये पार्ट ना, इसी एक्सप्रेशन का हमें यूनिट प्लेस लिखना है। तो बताओ फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 6। 3 इंटू 2 इंटू 1 मैंने पहले भी बता रखा है इसके बारे में। और फैक्टोरियल 4 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 24, वैल्यू होगा 24, तो यूनिट प्लेस क्या होगा, 4। तो जरा ऐड कर दो ठंडे दिमाग से, इन सबको ऐड करके देखो तो कितना आ रहा है। तो 1 प्लस 2 3, 3 6 9, 9 प्लस 4 13 आया ना ऐड करने पे इन सबको, तो 13 आया, बाकी उधर 0 आएगा। तो 13 मतलब यूनिट प्लेस क्या होगा, 3 ना होगा यूनिट प्लेस, 13 मतलब 3 यूनिट प्लेस हम लोग आज बात कर रहे हैं इसके बारे में, ओके। तो ये था कुछ प्रॉब्लम्स जो टाइप 1 के अंतर्गत आते हैं। अब आपके दिमाग में ख्याल उठ रहा होगा कि सर जी अगर पावर के फॉर्म में आए तो उस केस में हम लोग यूनिट प्लेस कैसे पता करेंगे, वो हमारा टाइप 2 है। तो इसको आराम से देखो, पावर वाला क्वेश्चन मैंने टाइप 2 में रखा है, यानी कह लो लेवल 2 में। टाइप 2 लेवल 2 बोथ आर सिमिलर थिंग्स, ओके। तो जरा देखना ध्यान से, जैसे फिर से वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारे मैथमेटिक्स में डिजिट्स कौन कौन होते हैं, अंक 0 1, ध्यान से 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुल मिला के हमारे डिजिट्स होते हैं, अंक। अब बताओ ये सारे डिजिट्स हैं। अब जैसे मान लो 70 टू दी पावर 99 है, तो इस केस में यूनिट प्लेस क्या आएगा, 0। यानी हमें इसकी कोई टेंशन ही नहीं है, 0 वाले के केस में हमेशा 0 ही आएगा, जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 ही आएगा, ओके। और हम लोग कॉन्फिडेंट है किसके लिए, 1 के लिए। 91 लिखो या 991 लिखो, इट डजंट मैटर, हमें यूनिट प्लेस पे ध्यान देना है। 91 का पावर अगर मान लो 77 रखो तो इसका यूनिट प्लेस हमेशा क्या होगा, 1। यानी 1 के लिए भी हम लोग कॉन्फिडेंट है, 0 के लिए, 1 के लिए। और किसके लिए कॉन्फिडेंट है कि वही सेम प्लेस होगा, सेम वैल्यू होगा, 5 के लिए। 5 का पावर कुछ भी रख लो, 77 ही रखो, तो यूनिट प्लेस 5 ही होगा। 5 बोलो या 995 बोलो, कुछ भी पावर रख लो, इसका यूनिट प्लेस नेवर चेंज, यूनिट प्लेस विल रिमेन सो, विल रिमेन फॉर एवर। 5 है तो 5 ही लिखना है यूनिट प्लेस। और किसके लिए हम लोग कॉन्फिडेंट है, 6 के लिए। 6 टू दी पावर 723, हमेशा यूनिट प्लेस क्या होगा, 6 ही होगा। 6 रहे भैया या 96 रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही होगा। यानी किस किस डिजिट्स के लिए हम लोग डंके की चोट पे वही वैल्यू बोल सकते हैं, 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। तो 0 1 5 6 जो है ये 4 डिजिट है, ये अपना यूनिट प्लेस कभी भी लॉस्ट नहीं करता, खोता नहीं है। मतलब ये डेफिनेट है कि 0 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, 6 ही रहेगा। पावर आप कितनी भी मर्जी बढ़ा लो घटा लो, सब में वो रिमेन सो, वो डेफिनेट है, ओके। तो 0 1 5 6 के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है। तो बचा कौन कौन, 2 3 4
789, ओके। तो 0156 नेवर चेंज, ये आप नोट करके भी लिख सकते हो, नो चेंज 0156। ओके, अब जरा एक अगर ये 2 सीख जाओगे ना 2 पे, तो 3, 7, 8 हमेशा वैसे ही चलेगा। सो सिर्फ अभी 2 पे फोकस करो। जैसे 2 के केस में क्या क्या पॉसिबल है। 2 का पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 2 का क्यूब यूनिट प्लेस क्या होगा? 8 होगा। और 2 का पावर 4 पे क्या आएगा? 16 आएगा। 16 मतलब 6। ये हमारा इकाई अंक है, यूनिट प्लेस है, यूनिट 2486। और यही सिलसिला आगे भी बढ़ता चला जाएगा। 2486 का ही ऑर्डर ये फॉलो करेगा ऑलवेज। 2 का पावर 1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4 16। यही सिलसिला आगे भी चालू रहेगा। जैसे 2 का पावर 5 होता है 32, तो इसका यूनिट प्लेस फिर से वापस 2, 2 का पावर 6 64, यूनिट प्लेस 4, 2 का पावर 7 128, यूनिट प्लेस 8, 2 का पावर 8 256, यूनिट प्लेस 6। तो आप देख सकते हो कि फिर से यही ऑर्डर फॉलो हुआ 2486 का ही, जैसे ऊपर में भी फॉलो हुआ था 2486। आने वाले पावर को बढ़ाते चलो तो 2486 ही आएगा यूनिट प्लेस पे, इकाई अंक पे। तो इससे यही कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं कि 6 वही आता है जहां वो पावर 4 का मल्टीपल हो। जैसे 2 का पावर 4 पे 6 आया, पुनः 2 का पावर 8 पे 6 आया, फिर बताओ कहां पे आएगा 6? 2 का पावर 12 पे आएगा 6, फिर 2 का पावर 16 पे आएगा 6, फिर 2 का पावर 20 पे आएगा 6, फिर 2 का पावर 24 पे आएगा 6, 2 का पावर 28 पे आएगा, 2 का पावर 32 पे आएगा, 2 का पावर 36 पे आएगा 6, 2 का पावर 40 पे आएगा 6, 2 का पावर 44 पे आएगा 6, 2 का पावर 48 पे आएगा 6। यानी इससे हम लोग यही कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया अगर पावर 4 का मल्टीपल हो तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे? 6 बोलेंगे। यूनिट प्लेस क्या बोल बैठेंगे? 6। 4 का मल्टीपल होना चाहिए। और जैसा कि आप बच्चों को पहले से भी थोड़ा बहुत पता होगा कि 4 से कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर कब कैंसिल आउट होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, जब लास्ट 2 डिजिट 00 हो या 4 का मल्टीपल हो, तभी वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। यानी पावर कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, हम लोग लास्ट 2 डिजिट को बस टारगेट करेंगे, लास्ट 2 डिजिट पे अपना फोकस डालेंगे। क्या ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है? अगर कट रहा है तो 6 होगा, अगर नहीं कटेगा तो क्या होगा वो मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा। I will make you understandable with the help of example. So देखिए, अब एग्जाम्पल देखिए, तो मैं वही समझाना चाह रहा था। फिर मैं एक लिस्ट दे दूंगा ताकि आप कभी भूल ना पाओ। ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था आप सबके लिए। जरा देखो मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था जैसे मान लो 12 है, इसका पावर मैं अगर दे दूं 7 7 3 2। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भैया इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो हम लोग लास्ट 2 डिजिट पे गौर करेंगे। अब ये पता करेंगे क्या यह लास्ट 2 डिजिट 4 का मल्टीपल है 32? यस बिल्कुल है, 4 का मल्टीपल होता है ना 32, 4 के टेबल में आता है ना 32। तो डायरेक्ट बोल देंगे यूनिट प्लेस क्या होगा 6। ओके, अगर 12 का पावर 7733 होता तो हम लोग लास्ट 2 डिजिट को ही देखेंगे। बार बार मैं कह रहा हूं, हमें 7733 से कोई लेना देना नहीं है, हमें लास्ट 2 डिजिट देखना है। अब इसको 4 से जरा डिवाइड करो तो 4 8 जा 32, रिमेनिंग विल बी 1, और जो भी रिमेनिंग होगा वो 2 का पावर में डाल दो, 2 का पावर में, तो बच रहा है ना 1, तो 2 का पावर 1 क्या होगा यहां इस केस में 2 हो जाएगा। अगर 12 का पावर 7734 है, फिर से बोलो 4 8 जा 32, लास्ट 2 डिजिट को देखना है। 4 8 जा 32, बच कितना रहा है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अगर 12 का पावर 7735 होगा तो बताओ 4 8 जा 32, बचा कितना 3 ना बचा, तो 2 का पावर 3 जरा लिख के
देखो लिख चुका था पहले ही, 8 होगा। और अगर 12 का पावर 7736 हो जाएगा तो ये तो 4 का मल्टीपल है ना पावर, तो इस केस में यूनिट प्लेस क्या होगा, 6 होगा वापस। तो मैं यही समझा रहा था, लास्ट 2 डिजिट को बस देखना है 4 से डिवाइड करके और किसी से नहीं। 2 के केस में भी यही फॉलो हो रहा है, तो ये ऐसा ही केस फॉलो होगा 3 में भी, 7 में भी और 8 में भी। और 4 9 में क्या फॉलो होगा वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। पहले 2 3 7 8 को निपटा लें हम लोग। अगर मान लो 72 है और पावर में 5 4 3 2 9 8 7 5 4 3 2 1 7 1 2, मान लो इतना हाईएस्ट पावर दे दिया, तो बहुत लोग तो नर्वस फील करेंगे ना। कोई नर्वसनेस फील होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लास्ट 2 डिजिट देखना है। तो लास्ट 2 डिजिट क्या दिख रहा है आपको, 12 दिख रहा है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और 4 का जब मल्टीपल होगा तो क्या हम लोग यूनिट प्लेस लिख देंगे, 6। अगर ये 12 ना होके 13 होता, मान लो 12 ना होके 13 होता, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाता, 4 3 12, 1 वुड हैव लेफ्ट, तो 1 जो बचता ना उसको 2 का पावर में लिख करके देख लेते, तो 2 का पावर 1 क्या होता, उस केस में 2 हो जाता। तो ये तो मैंने एक बड़ा सा पावर देख करके आप में खौफ डालने की कोशिश की, लेकिन खौफ ज्यादा नहीं होना है, डरना बिल्कुल नहीं, यूनिट प्लेस निकालने के दरमियान क्रम में। ओके, कुछ भी ले लो ना, जैसे 112 है, ठीक है, ध्यान से देखो, 112 है, मैं इसको फिर से हटा रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं। चलो, जैसे 112 है, अब मैं पावर इसमें इंसर्ट कर रहा हूं, डाल रहा हूं, 7 2 5 4 3 9 8 7 5 4 3 2 7 1 4 7 8 0, मान लो ये 80 है। तो हम लोग इतना से इतना पॉसिबल नहीं है पावर मल्टीप्लाई करना, तो हम लोग लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट में क्या है, 80 है। 80 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो जब 4 का मल्टीपल होगा तो यूनिट प्लेस क्या होगा, 6। अगर यही 80 नहीं हो के 81 होता तो 420 इज अ 80, एक बचता, तो 2 का पावर 1 लिख देते, 2 हो जाता। अगर 82 होता तो 24 जा 80, बच रहा है आपका 2, और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4। अगर 83 होता तो 420 इज 80, बच रहा होता 3, तो 2 का क्यूब क्या हो जाता, 8 हो जाता। अगर 84 होता तो देखो ना, आ गया ना मल्टीपल ऑफ 4, तो डायरेक्ट लिख देंगे 6। यही मैं समझाना चाह रहा हूं कुछ पलों से, कुछ देर से, कि 4 का बस लास्ट 2 डिजिट देखना है, पावर कितना भी भयंकर से भयंकर क्यों ना हो, लार्ज से लार्ज क्यों ना हो। अपना फ्रस्ट्रेट मत होना कि ऐसा कैसे पता किया जा सकता है। जी बिल्कुल पता किया जा सकता है, यही यूनिट डिजिट पावर वाले की कहानी है, स्टोरी है। चलो, वादे के अनुसार जैसे मैंने कहा कि एक प्रॉपर आपको मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट कि आप लोग फ्यूचर में कभी ना भूल सको, वही मैं एक लिस्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स में तुरंत एंट्री करेंगे। तो देखो, जैसे मैंने कहा, ध्यान से देखना, 2 का पावर 1 यूनिट प्लेस 2, 2 स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4 16 मतलब 6, ये हुआ भैया। अब देखो 3 वाले में भी ऐसे ही चलने वाला है, 3 टू द पावर 1 3, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27 मतलब यूनिट प्लेस 7, और 3 टू द पावर 4 81, यानी यूनिट प्लेस 1। 81 होता है वैल्यू, यूनिट प्लेस विल बी 1। 7 के लिए भी 7 टू द पावर 1 7, 7 स्क्वायर इज 49 तो 9, 7 क्यूब इज 343, यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई अंक 3, और 7 टू द पावर 4 2401 होता है, तो यूनिट प्लेस विल बी 1। तो इसमें 2486 का ऑर्डर चल रहा है, इसमें 3971 का ऑर्डर चल रहा है, इसमें 7931 का ऑर्डर चल रहा है,
और 8 वाले में ऑर्डर जो चलेगा हमारा 8 to the power 1 8 square is 64 means 4, 8 cube is 512 तो 2, 8 to the power 4 is 4096 यानी यूनिट प्लेस विल बी 6। अब बोलोगे व्हाट अबाउट 4 and 9? तो 4 में जब इवन नंबर होगा तो 4 होगा, ऑड पावर होगा तो 4 होगा, और इवन नंबर जब होगा बाय मिस्टेक सॉरी तो 6 होगा। ऑड और इवन का खेल है किसमें? 4 में। और 9 वाले में भी वही खेल है, 9 to the power 1 9 होगा जब ऑड होगा, विषम होगा, और 9 का स्क्वायर 81, तो जब इवन होगा तो 1 होगा, 9 1 होगा। ऑड इवन का केस चलता है किसमें? 4 and 9 में, राइट? तो ये 2 3 7 8 4 और 9 का ये था कि इस तरह से ही आपको यूनिट प्लेस पता करना है। अब मैं एक एक एग्जांपल इसमें थोड़ा थोड़ा डालते चला जाता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 12 का पावर 140 है, तो बताओ यूनिट प्लेस 6। अगर 13 का पावर 140 होता तो यूनिट प्लेस 1, क्योंकि 3 का पावर 4 पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 17 का पावर 140 होता तो यूनिट प्लेस वुड हैव बीन अगेन 1। 18 का पावर अगर 140 होता तो यहां 6 हो जाता, ओके। और 4 और 9 में जैसे 14 का पावर, मान लो यहां लिख दे रहा हूं 14 का पावर 140 होगा तो यहां पे हो जाएगा 6 क्योंकि ये इवन है, और 19 का पावर 140 होगा तो 1 हो जाएगा। तो ये यूनिट प्लेस आप लोग सेकेंड्स में बता सकते हो। अगर 12 का पावर 141 होता देन तो 4 10 जा 40 एक बचता, और 2 का पावर 1 क्या होता? 2 हो जाता। अगर 13 का पावर 141 होता तो यूनिट प्लेस क्या होता? 3 होता। 17 का पावर 141 होता तो यूनिट प्लेस क्या होता? 7 होता। क्यों ऐसा हो रहा है? वही मैं बता रहा हूं। 4 से डिवाइड करो लास्ट 2 डिजिट को, बस 4 10 जा 40, बच रहा है हमारा क्या? 1। तो 7 का पावर 1 कितना आएगा? देखो ना ऊपर में 7 आएगा ना। तो यही सिस्टम है, यही फटाफट बताने का तरीका है। 8 का पावर 1 होएगा तो कितना होगा? 8 होगा। 14 का पावर अगर 141 होता तो क्या होता? 4 होता। और 19 का पावर अगर 141 होता तो 9 होता। तो इसी तरह से जैसे जैसे पावर आप यहां लास्ट 2 डिजिट में जो बचता चला जाएगा वो लिखते चले जाना। यहां पे मैंने एक लिस्ट थोड़ा सा दे दिया है, हिंट दे दिया है, ओके। बताओ तो भैया 12 का पावर अगर 142 होता तो क्या होता? 4 10 जा 40, 2 बचता, तो 2 का स्क्वायर क्या दे रहा है? 4। 13 का पावर अगर 142 होता तो 4 10 जा 40, बच कितना रहा है? 2। तो 3 का स्क्वायर कितना गिव्स अस? 9। 17 का पावर अगर 142 होता तो बोलो फिर से 4 10 जा 40, बच रहा है 2, तो बच रहा है ना 2, तो 7 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 9। ऐसे लिखना है। 18 का पावर अगर 142 होता तो 4 10 जा 40, बच कितना रहा है? 2, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 4। जो बचेगा वो पावर में लिख देना, ओके। और जो कंप्लीटली डिवाइड होगा तो 2 के केस में 6 होगा, 3 के केस में 1 होगा, जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। मैं वही बार बार बात कर रहा हूं, बार बार, ओके। हो सकता है ये बातें आपको आ गई होगी समझ में, स्लोली जो लोग अभी भी फर्स्ट टाइम ये स्टडी कर रहे हैं। अब लेकिन मैं एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चंस के जरिए आई विल मेक यू अंडरस्टैंडेबल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो ये तो हमारा पूरा रफ एक पार्ट था कि एक समझाने की कोशिश थी, एक एफर्ट था कि आपको कैसे पता करना है पावर वाले केसेस में यूनिट प्लेस क्या आएगा, ओके। अब जरा 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग इस पर देखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे अब डिस्प्ले होने वाला है।
एक एक क्वेश्चन चलो अब देखते हैं। अब यहां से भी समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये मेरा बस एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था। अब एक एक करके क्वेश्चन के जरिए हम लोग सीखेंगे और तुरंत तुरंत फटाफट सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कि फर्स्ट क्वेश्चन इज, छोटे छोटे एग्जांपल से स्टार्ट किया हूं, फिर दायरा हमारा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी अप होता चला जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है 2 स्क्वायर इंटू, स्क्रीन पे भी आप देख सकते होगे, 4 to the power 4 इंटू 6 to the power 6 इंटू 8 to the power 8। ये पहला क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस, कुछ तो वैल्यू आएगी ना, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो देखो 2 का स्क्वायर आप तो जानते, 4 लिख दो क्योंकि ये ऑलरेडी यूनिट है, इकाई अंक है। 4 का पावर 4, अभी मैंने सिखाया कि जब पावर इवन हो 4 के केस में तो यहां क्या हो जाएगा 6 का पावर लाखों करोड़ों अरबों हो, इस पे पावर पे देखना भी नहीं है, डायरेक्ट आप 6 लिख दो। अब 8 वाले केस में देखो 8 जो है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है ना, तो 8 के पावर 4 पे क्या आया था हमारा 6 आया था, तो यहां पे भी हमारा 6 ही आएगा। अब चलो सबको मल्टीप्लाई कर बैठो एक साथ, 4 6 जा 24, इस तरह नहीं छोड़ना है आंसर, फिर से इंटू करना होगा। 4 6 जा 24 तो 4 इंटू 6 24 तो 4, और 4 इंटू 6 भी 24 तो 4, यानी फाइनली हमारे पास यूनिट प्लेस क्या आने वाला है 4। अब देखो जरा चेक करो अपने आंसर्स, किस ऑप्शन में आपके ये आंसर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। फिर से आई रिपीट 2 स्क्वायर का यूनिट प्लेस 4 का पावर 4, ठीक है, ये इवन है। तो जब पावर सम हो, इवन हो, तो मैंने क्या थोड़ी देर पहले लिखा था 6 होगा। ये 6 में पावर का कोई असर नहीं पड़ता, यहां पे 6 हो या 61 हो या 67 हो, वो 6 ही होगा। ओके, 6 पे किस किस पे इफेक्ट नहीं पड़ता था, 0 पे, 1 पे, 5 पे और 6 पे, तो 6 पे पावर का कोई असर नहीं पड़ता। ओके, अब 8 वाले केस में देखो कि 8 पर पावर क्या है, 8 है, जो कि 4 का मल्टीपल है 8 ये पावर, और जब पावर 4 का मल्टीपल हो तो यूनिट प्लेस क्या आएगा 6, और गुना कर दिया तो 4 ही आया यूनिट प्लेस। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 4। अब ला रहे हैं आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन कुछ आप देख सक रहे होगे अपने स्क्रीन पे, कुछ इस प्रकार है, 1 to the power 1 इंटू 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 3 इंटू 4 to the power 4। चलो ना डॉट 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 कर दिया, अब तो समझ में आ ही गया सीरीज, और 100 to the power 100 है। तो बिना वक्त गंवाए आप डायरेक्ट बोलना यूनिट प्लेस क्या होगा 0 विल बी द इकाई अंक, यूनिट प्लेस। बोले इतना फटाफट, बिल्कुल 0 तो दिख ही रहा है, मल्टीप्लाई है तो इकट्ठा गुना करोगे तो 0 ही आएगा, पावर देखना भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 0 इज द यूनिट प्लेस टू दिस क्वेश्चन, टू दिस प्रॉब्लम, जो कि आपके किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, मूव करते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर, थर्ड क्वेश्चन प्लीज स्क्रीन पे दिखाया जाए। तीसरा सवाल, इतनी बार प्रैक्टिस कराऊंगा ना भी कि पूरी तरह याद हो जाएगा, कभी मिस्टेक नहीं करोगे पक्का। तो ध्यान से देखना, सारी बातें को सुनो और ध्यान से फॉलो करना। तीसरा क्वेश्चन है 17 इंटू 23 इंटू 51 इंटू 32 प्लस 15 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 22। ये तीसरा सवाल है, ये रहा थर्ड क्वेश्चन।
ओके, शायद ओवरलैप हुआ है। चलो ओवरलैप हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिर से ये क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं। ओके, 17 इंटू 23 इंटू 51 इंटू 32 प्लस 15 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 22। ओके, अब देखो इसका यूनिट प्लेस, मैं आपको 10 सेकेंड का वक्त देता हूं, फटाफट बनाएं। वेरी इजी। देखो भैया प्लस है बीच में, इस बात का ध्यान रहे। तो 7 इंटू 3 21, तो 1। मैंने बोला था वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन यूनिट प्लेस। तो 7 3 21, 7 21, तो 1। 1 इंटू 1 कोई असर नहीं होता, 1 ही होगा। और 1 इंटू 2 2। तो यहां तक हमारा 2 आया, राइट। अब यहां जरा देखो, यहां पे 5 और 6 ही इंटू कर दो ना, 0। 5 6 जा 30, इधर को इंटू करने की जरूरत ही नहीं। एक बार 0 प्रकट हुआ ना, वो कभी अपना प्लेस नहीं छोड़ेगा। तो 5 6 जा 30 कर लो, तो 0। तो 2 प्लस अब 0 ही आएगा इसका यूनिट प्लेस, और यहां 2 आया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2, जो कि किस ऑप्शन में है? जो कि आपके थर्ड ऑप्शन में है। तो सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट चॉइस। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। मैंने पूरे को मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने सिंपली 5 इंटू 6 कर डाला, जो यूनिट प्लेस 0 आएगा। एक बार 0 आया तो बाकी किसने से भी मल्टीप्लाई करते चले जाओ, वो उस पर असर नहीं आएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन स्क्रीन पे प्लीज दिखाया जाए। फोर्थ प्रॉब्लम फिर से कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस बार प्लस माइनस दोनों ही होगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर देता हूं समझाने के लिए। तो मेरा चौथा सवाल है 13 इंटू 17 इंटू 22 इंटू 34 प्लस 12 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 माइनस 13 इंटू 33। ओके, 13 इंटू 33, इज इट राइट? ओके, चलो फिर से वही काम करो। 3 7 जा 21, तो 1। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4, यहां कितना आया प्यार से लिखो 8, प्लस 2 6 जा 12, 2 छके 12, तो 2 2 4 जा 8, और 8 3 जा 24, तो 4। ठीक है, माइनस 3 3 जा 9। अब आप बताओ 8 4 12, 12 में से 9 चला गया, तो 3 ही ना बचा। तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा भैया? 3। तो यूनिट विल बी 3। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो भी आंसर आपके सामने आएगा उसका यूनिट प्लेस पे डेफिनेटली 3 ही आएगा। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पावर वाले फॉर्म में। 5वां नंबर जो कि आपके स्क्रीन पे अब आ रहा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, चलो तो 5वां सवाल जो है हमारा इस प्रकार है 37 टू द पावर 123 इंटू 43 टू द पावर 144 इंटू 57 टू द पावर 226 इंटू 32 टू द पावर 127 इंटू 52, और यहां फैक्टोरियल 5 है, ध्यान देना, वहां फैक्टोरियल 1 दे दिया है, फैक्टोरियल 5। अब इसका यूनिट प्लेस हमें फाइंड आउट करना है। यूनिट प्लेस ध्यान से देखो, 7 है। मैंने क्या कहा, लास्ट 2 डिजिट को देखो, फिर से रिवीजन हो रहा है, फिर से कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो 4 5 जा 20, बच कितना रहा है 3। 4 5 जा 20,
4 पचे 20, तो बच कितना रहा है 3, और 7 का पावर 3 पे क्या आता है 3, तो यहां से 3 लिख लो, इनटू 44 है, ध्यान से देखो 44, लास्ट 2 डिजिट से हमें लेना देना है, 7 3 2 है ना, 8, ये सब में। तो बताओ ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, पूरा पूरा कट जाएगा 4 से, तो 3 का पावर 4 पे क्या आता है 81, यानी 1 इनटू, फिर से यहां देखो 4 6 जा 24, 4 से ही भाग देना है, बच कितना रहा है 2, 7 स्क्वायर कितना होता है 9, 4 छक्के 24, बचा कितना 2, तो 7 का स्क्वायर लेंगे, जो बचेगा ना उस 7 के पावर में डाल दो, तो 7 स्क्वायर कितना हुआ 9, 49 मीन्स 9, 4 6 जा 24, बच कितना रहा है 3, तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8, और एक बात 5 फैक्टोरियल जो होगा 4 से ऑलवेज डिविजिबल होगा, फैक्टोरियल 5, ओके, क्योंकि फैक्टोरियल 4 के ऑनवर्ड्स जितना भी नंबर हो, जितना भी फैक्टोरियल आएगा वो ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 4, क्योंकि इसमें फैक्टर 4 का है। तो इस केस में हम लोग क्या बोल बैठेंगे 6। अब चलो इनटू करते हैं, चलो इनटू करते हैं फिर से, 3 9 जा 27, 7 7 8 जा 56, तो 6 इंटू 6 36, यानी यूनिट प्लेस क्या होगा इस बार 6। तो ये हमारा आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में है, जो कि आपके लास्ट ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, 3 बच रहा है, तो 7 का क्यूब 3 होता है 343, तो 3, ये 4 का मल्टीपल है तो 1, 4 6 जा 24, तो बच रहा है 2, तो 7 का स्क्वायर लो 49 9, 4 6 जा 24, तो बच रहा है 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 5 का जो फैक्टोरियल है वो 4 का मल्टीपल है, 4 का कंप्लीटली डिविजिबल होगा 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल मतलब 120, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो 2 के केस में क्या आता है 6 आता है, और फिर से मल्टीप्लाई किया वापस, तो फाइनल हमारा फाइनली यूनिट प्लेस क्या आएगा 6 आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फिर से वही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, इतनी बार सिखाऊंगा कि याद हो जाएगा, तो ध्यान से देखते चलो। फिर से 67 इंटू 37 इंटू 43 इंटू 91 इंटू 42 इंटू 33 इंटू 42, कोई बात ही नहीं है। 7 7 49, तो 9, 9 तिया 27, तो 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 4, 4 तिया 12, तो 2, 2 दूनी 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। हो गया आंसर, गुना किया है। ओके, तो यूनिट प्लेस इक्वल्स टू 4, ऑप्शन डी यानी लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन पेश किया जाए, फिर से देखो 7 नंबर, बार बार मौका मिल रहा है समझने का। 7 नंबर, 67 इंटू 35 इंटू 43 इंटू 91 इंटू 47 इंटू 33 इंटू 49, ऐसे क्वेश्चन को एकदम उड़ा दो। 7 5 जा 35, 35, तो 5, 5 तिया 15, तो 5, 5 का 5, 5 7 35, 5। मैंने क्या कहा, एक बार अगर 5 आया तो आप आगे देख रहे हो 5 ही आ रहा है, यानी यूनिट प्लेस इसका क्या होगा 5 ही होगा। ओके, अगर वही कोई इवन होता ना आगे चल के 5 के बाद इवन कहीं पे यूनिट प्लेस, तो डायरेक्ट 0 हो जाता, लेकिन इवन नहीं था, बाकी आने वाला सारे ऑड नंबर्स थे, इसलिए 5 का 5 ही रह गया। ओके, तो ये कहानी थी इस क्वेश्चन की, तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ओके, 8वां सवाल पेश किया जाए।
अब तो हमें लगता है कि सब लोग वीक से वीक स्टूडेंट भी इसको अब फॉलो करना स्टार्ट कर दिए होंगे। 8वां नंबर पेश किया जाए क्वेश्चन, फिर से 67 इंटू 35 इंटू 45 इंटू 91 इंटू 42 इंटू 33 इंटू 81। फिर से वही क्वेश्चन है, 5 5 5 लेकिन 2 जा इवन आ गया ना, तो यहां पे 0 आएगा, इसका यूनिट प्लेस इकाई अंक 0। ठीक है, इकाई अंक कितना आएगा, यूनिट प्लेस 0 आएगा, क्योंकि 5 के बाद इवन नंबर भी आ गया। और जैसे 5 और 2 का प्रोडक्ट आता है तो यूनिट प्लेस पे क्या प्रोड्यूस होगा, 0 प्रोड्यूस होगा यूनिट प्लेस पे अंत में डेफिनेटली। तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 0 होगा, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला सवाल पेश किया जाए, एकदम याद हो गया होगा मुझे तो लग रहा है। 67 इंटू 35 इंटू 45 प्लस है इस बार 91 इंटू 42 इंटू 33 इंटू 82। ये सवाल है हमारे 9वें नंबर में। अब बोलो भैया, यहां तो 5 ही होगा, यूनिट प्लेस 5 5 जा और 7, वो तो 5 ही रहेगा। यहां देख लो प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 5 + 2 करोगे तो क्या आएगा, यूनिट प्लेस 7 ही यूनिट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। अब थोड़ा सा फिर से टाइप 2 में हम लोग एंट्री कर रहे हैं पावर वाले क्वेश्चन में। इतनी बार ये हुआ कि आई होप कि आप लोग को अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। अब देखते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर, 10th। तो 10th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 52 का पावर कितना है भैया, 97 इंटू 43 का पावर कितना है, 72। फिर से इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से ही डिवाइड करना है, लास्ट 2 डिजिट ही है तो 4 से डिवाइड करो। तो 24 4 जा कितना होता है, 96, बच कितना रहा है, 1। तो 2 का पावर 1 क्या होगा, 2। जो बचेगा ना, अगर ये 4 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता ना तो 6 हम लोग यूनिट प्लेस लिख बैठते, लेकिन बच रहा है 1। 4 से जब आप भाग दोगे ना तो 24 चौके 96, तो बच रहा है 1। तो 2 का पावर 1 क्या होगा, 2। अब इसको 4 से फिर से डिवाइड करो, 4 से पूरा कट रहा है, 18 चौके 72 पूरा कट रहा है। तो 3 का पावर 4 पे क्या आता है, 1। तो उसी तरह 72 पे भी क्या आएगा, 1। तो इसका आंसर होगा 2। तो 2 इज द यूनिट प्लेस डिजिट, 2 इज द आंसर। तो विच ऑप्शन डज इट शो द आंसर, 2, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10वें क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। पावर वाला भी अब क्वेश्चन मिल रहा है और बिना पावर वाला भी क्वेश्चन आपके सामने हमने रखा, इवन एक क्वेश्चन फैक्टोरियल वाला भी रखा। ओके, अब एक और 11वां नंबर क्वेश्चन पेश किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 55 टू द पावर 75 है इंटू 93 टू द पावर 175 है इंटू 107 टू द पावर 275 है। यही आपके सामने क्वेश्चन। अब इसका फटाफट हमें यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। 5 वाले में मैंने क्या कहा था कि 5 5 6 0 1 नेवर चेंज। तो बिना पावर देखे ही आप 5 डायरेक्ट लिख सकते हो। पावर का कोई यूजलेस है पावर 5 के केस में, तो 5 का 5 ही होगा। 3 है, हमें लास्ट 2 डिजिट देखना है, मैंने 75 को
75 को देखना है, 175 से में कोई लेना देना नहीं है, 75 से लेना देना है। ओके, तो 75 में 4 से डिवाइड करो तो 18 चौके 72, बच कितना रहा है 3। तो जब 3 बच रहा है तो 3 का पावर 3 क्या होता है 7। मैंने पहले भी लिख डाला है, आप देख सकते हो, अभी तो मिटा दिया, लेकिन देख लेना कि 3 का पावर 3 पे क्या आता है 7 आता है, तो वही रीजन है मैंने 7 लिखा। ठीक है, यहां देखो भैया 75 है, 4 से फिर से 3 बच रहा है, तो 7 का पावर 3 पे क्या आता है 3, 7 का क्यूब पे क्या आता है 3। नहीं आ रहा है समझ में तो देखो फिर से, मैंने क्या कहा कि 3 का पावर 1 पे 3 आता है, 3 का स्क्वायर पे 9 आता है, 3 का क्यूब पे क्या आता है 7 आता है यूनिट प्लेस, और 3 का पावर 4 पे क्या आता है 1 आता है। तो चूंकि वहां 3 का पावर 3 बच रहा था तो मैंने 7 लिख डाला ये, और 7 वाले केस में भी 3 बच रहा था, तो 7 का पावर 1 पे 7, 7 का स्क्वायर पे 9 यानी 49 यानी 9, और 7 का क्यूब पे 3, और 7 का पावर 4 पे 1, ये आ रहा है इधर। तो देखो इसमें कितना आ रहा है 7 का पावर 3 पे, यहां पे आपका 3 आ रहा है, यहां 7 आ रहा है, इसलिए मैंने यहां 7 लिखा, यहां 3 लिखा, यही मैं 3 लिख रहा हूं, माइंड यू, ध्यान रखना। ओके, तो इसको अब मल्टीप्लाई करो भैया तो 5 आएगा। कैसे, 5 7 जा 35, एक बार 5, 5 3 जा 15, तो 5, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 5 होगा। तो इस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलो 12वां नंबर क्वेश्चन पेश किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बार बार मौके मिल रहे हैं आपको समझने के, तो प्लीज फाइनली समझ के जाओ। अब बड़ा ही आसान टॉपिक है ये, 173 टू द पावर 45 इंटू 152 टू द पावर 77 इंटू 777 टू द पावर 999। ये है कुछ इस प्रकार से 12वां नंबर हमारा क्वेश्चन। फिर से ध्यान देखो, 3 हमें 3 से लेना देना है, लास्ट 2 डिजिट तो 45 ही है, 4 से डिवाइड करो ना, 11 4 जा 44, तो बचा कितना 1, तो जब बचेगा 3 का पावर 1 यानी 3 होगा इसका यूनिट प्लेस। यहां भाग दो 4 से ही, 19 चौके 76, बच कितना रहा है 1, तो 2 का पावर 1 क्या होगा 2। यहां पे लास्ट 2 डिजिट 99 है, तो 24 4 जा 96 होता है, बच कितना रहा है 3, तो 7 का पावर 3 विल गिव यू हाउ मच, अभी थोड़ी देर पहले लिखा 3, तो यहां लिख दो 3, वापस इसको मल्टीप्लाई करो फिर से, 3 2 जा 6 3 जा 18, यानी इसका आंसर होगा 8 इज द यूनिट प्लेस, इकाई अंक जो भी आएगा वैल्यू, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 8 होगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ये आपके ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया जाए, जो कि ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल में आपको बता चुके हैं। 13वां नंबर, आपसे पूछा गया कि भैया 81 इंटू 82 इंटू 83 डॉट 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 ले लो ना 89। मैंने क्या बोला था, बिना विदाउट वेस्टिंग टाइम यू हैव टू आंसर 0। वाई 0? क्योंकि 2 के बाद 83 के बाद 84 85 भी आया होगा, और 2 और 5 जहां मल्टीप्लाई हुआ यूनिट प्लेस विल ऑलवेज बी 0, हमेशा 0 ही होगा, तो इसका 0 आंसर होगा यूनिट प्लेस, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम मैंने एग्जाम्पल में भी आपको समझा दिया था। 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 पेश किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहानी कुछ इस प्रकार है, (82) का पावर 43 इंटू 83 का पावर 44 इंटू
84 to the power 97, 84 to the power 97 into 86 to the power 98 into 87 to the power 105 into 88 to the power 94. Is it right? No. Okay. एक सेकंड, शायद उधर चला गया, एक बार और, सॉरी। मैं इधर से लिखता हूं ताकि आप लोगों को भी, सभी लोगों को नजर आ सके। 82 टू द पावर 43 इंटू 83 टू द पावर 44 इंटू 84 टू द पावर 97 इंटू 86 टू द पावर 98 इंटू 87 टू द पावर 105 इंटू 88 टू द पावर 94। देखो भैया, यहां से वहां तक है, पूछ दिया गया कि बताओ भाई इन सबको अगर मल्टीप्लाई किया जाए, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। यू हैव टू आंसर क्विकली। ऐसे क्वेश्चन मैट कैट में पूछे गए हुए हैं। ओके, तो अब देखो जरा, हमने क्या कहा था, हमें लास्ट 2 डिजिट से ही लेना देना, और हर में मोस्टली हर जगह तो लास्ट 2 डिजिट ही है, बशर्ते 105 को छोड़कर। 4 10 जा 4 से ही डिवाइड करो ना, 4 10 जा 40, हाउ मच विल रिमेन 3, 3 बचेगा ना, तो 2 का पावर 3 क्या होता है 8, तो जो बचेगा, मैं बार बार आई रिपीट, वो पावर में जाएगा, तो 8 इंटू ये पूरा पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, तो ये होगा 1। ओके, क्योंकि 3 का पावर 4 पे हमारा 1 आता है, तो 44 पे भी 1 ही आएगा। 24 4 जा 96, बच कितना रहा है 1। ओके, ऐसे भी ये जब 4 हो तो ऑड और इवन का केस देखते हैं, तो 97 इज ऑलरेडी ऑड, तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे 4। अब 6 में यू नो ना, नो चेंज, पावर कितना भी दे दो, 6 अपना स्थान कभी नहीं छोड़ता, तो 6 में 6 ही होता है। 7 वाले में 4 1 जा 4, बच रहा है ना 1, लास्ट 2 डिजिट को देखना है, तो यहां पे होगा 7। और 8 वाले में देखो 23 4 जा 92, बच रहा है 2, 4 से डिवाइड कर रहा हूं 8 के केस में, मैं बता रखा है पहले ही, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 यानी 4। अब क्या करेंगे भाइयों, सबको फिर से वापस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें यूनिट प्लेस मिल सके। तो 8 4 जा 32, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, 32 मींस 2, 2 6 जा 12, तो 2, 2 7 जा 14, तो 4, 4 4 जा 16, तो 6, तो 6 इज द राइट आंसर। इसका यूनिट प्लेस कॉन्फिडेंटली अब डंके की चोट पे कह सकते हो कि 6 होगा सर। फिर से वापस समझो बात को, 8 चौके 32, तो 2, 2 छक्के 12, तो 2 यूनिट प्लेस पढ़ रहे हैं, 2 सत्ते 14, तो 4 को लेना है, फॉरवर्ड करना है, और 4 चौके 16, तो 6। ओके, तो यही कारण है कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 6 होगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। आज का अब अंतिम सवाल, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, प्लीज डिस्प्ले किया जाए स्क्रीन पे। ठीक है, अब आपको भी बनाना आ रहा होगा और आ चुका होगा। मैंने इतने एग्जाम्पल्स ही लिए, और यही सब क्वेश्चंस इससे बाहर पूछे ही नहीं जा सकते, ना पूछे गए हैं। तो जितने भी केसेस मैंने दिए हैं, बस उसी को इत्मीनान से प्रैक्टिस करना है आपको, और भी बुक से, और कोई भी क्वेश्चन हटके नहीं मिलने वाला। अंतिम सवाल जरा देखा जाए। सवाल है, जैसे मैंने कहा अंत भला तो सब भला, तो जरा आप लोग भी साथ साथ बनाएं। 532 प्लस 532 इंटू 974 प्लस 537 इंटू 531 प्लस 947 इंटू 997। ये मैं एक्सप्रेशन थोड़ा नीचे लिख देता हूं, प्लस क्वेश्चन करके 947 इंटू 997। ओके, ये था ऑलरेडी, आप लोग भी देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, यही सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है फटाफट, 10 सेकेंड।
2 2 जा 4, तो यहां लिखो 4 भैया। 2 4 जा 8, तो यहां लिख लो 8, प्लस का साइन है। 7 1 जा 7, लिख लो 7, और 7 7 जा 49, तो यहां लिख लो 9। सब में ऐड करना है, हमें 947 997 से बिल्कुल लेना देना नहीं, हमें यूनिट प्लेस से लेना देना है। तो 7 7 49, तो 9 लिखना। अब जोड़ो 4 8 12, तो 2, या पूरा जोड़ भी लो, यूनिट प्लेस देख लो। तो 4 8 12, 12 7 19, 19 और 9 28, 28 बोले तो 8, या 4 8 12 तो 2 2 7 9, और 9 9 18, तो 8। यानी इसका फाइनल आंसर क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा भाई, 8। इकाई अंक क्या आएगा, जब भी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8 ही आएगा। तो यही था आज का सेशन। अगले सेशन में हम लोग और भी कुछ नंबर सिस्टम से ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने रखने जा रहे हैं नियर फ्यूचर में। तो बस हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।